एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए भूगोल विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर आ चुका है। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 70 नंबर का पेपर आएगा। समय आपको 3 घंटे का परीक्षा में दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर को आप पूरा देखें और अच्छे से याद करें। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि सभी विषय के प्रश्न पत्र मैं लेकर आ रहा हूं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आंसर के रूप में आपको लिखना है इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखिएगा, ये पूरा पेपर रहेगा आपका, कि सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है। तो सबसे अधिक विनाशकारी जो तरंग मानी जाती है वो धरातलीय तरंग को माना जाता है। तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? धरातलीय तरंग। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है उसे हम सूर्य तप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर लिखना है सूर्य तप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, जो कि आप देख पा रहे होंगे, कि पृथ्वी तल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित 2 स्थानों के बीच वायुदाब में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो फोर्थ में आपको लिखना है उसे वायुदाब प्रवणता कहा जाता है। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो जो करेवा भू आकृति है वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिया गया है वो सही होगा, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है और याद करना है। पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ आपस में मिलाती है? तो इसमें आपको लिखना है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली जो पहाड़ियाँ होती है वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती है। ये आपको याद रखना है। सभी छात्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, प्यारे विद्यार्थियों, आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि वो प्रश्न आपको हमारे चैनल के द्वारा बताए जा रहे हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपकी प्रत्येक परीक्षा में हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भूगोल शब्द जियो एवं 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो जियो और ग्राफिया शब्द से मिलकर भूगोल शब्द बना हुआ है। तो लिखना है जियो और ग्राफिया। पी तरंग के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के होती है। तो क्या होती है? यहाँ पर आपको लिखना है समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर। आकाश का रंग नीला प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। तो आकाश का जो रंग है वो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। याद रखना है आपको प्रकीर्णन। ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब होता है तो वो कैसा होता है? उच्च होता है। तो इसमें आपको लिखना है उच्च। प्लाया झीलें में पाई जाती है। तो प्लाया जो झीलें हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? लिखना है आपको मरुस्थलीय क्षेत्र। कोसी नदी को का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आंसर के रूप में आपको लिखना है बिहार का शोक। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है। तो ये आपको क्या लिखना है? गलत होगा। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में रहते हैं। ये गलत है। डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है। ये भी गलत। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा होती है। बिल्कुल सही है। सागरी जल में लवणता का मुख्य स्रोत हिमनदी है। ये गलत होगा। उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित होते हैं। ये सही होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो किसकी है? गुजरात की। मन्नार की खाड़ी में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। फूलों वाली बौछार, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा केहवा, कृषि के लिए कहा जाता है। आम्र वर्षा, तो आम्र जो वर्षा है इसका जो सही आंसर है वो केरल व तटीय कर्नाटक में आम्र वर्षा होती है। तो इसमें लिखना है।
25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो होती है पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र होता है, इसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये आपको लिखना होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आप देख पा रहे हैं, एक शब्द या एक वाक्य में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड किन यौगिक में बदल जाती है? तो वो बदल जाती है ग्लूकोज में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ग्लूकोज हो जाएगा। एक संकटापन्न प्रजाति का नाम लिखिए। तो संकटापन्न जो प्रजाति है वो क्या है? वो है बाघ। किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो यहाँ पर आपको लिखना है, और वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखना है आपको, ब्रह्मपुत्र। तमिलनाडु में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कौन सी ऋतु है? यहाँ पर लिखना है शीत ऋतु। भारत के किस राज्य में अधिक बाढ़ आती है? तो सबसे अधिक बाढ़ आती है असम राज्य में। असम में सर्वाधिक बाढ़ आती है, ये आपको लिखना है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, इनके आंसर मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी मैंने इनके आंसर निकाले नहीं हैं। जैसे ही आंसर इनके निकालेंगे तब आपके लिए इनके आंसर भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसलिए सभी छात्र वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से तब तक इन प्रश्नों को पढ़ें। जय हिंद।